श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अर्थात होमोफोन्स होमोनिम्स वर्ड्स, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्न अर्थक शब्द कहते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लेंगे कटक। कटक का मतलब होता है सेना का समूह, इट मीन्स ग्रुप। और इसका दूसरा है कंटक। कंटक मीन्स होता है कांटा। जिस तरह से रोसेस के पौधे होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं परिमाण। परिमाण मतलब होता है माप तोल या मात्रा। जिस तरह से हम वस्तुओं को तोलते हैं या कपड़े को मापते हैं या किसी लिक्विड चीज को हम तोलते हैं, मापते हैं, तब हम इस शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। और इसका दूसरा है परिणाम। परिणाम मतलब नतीजा, इट मीन्स रिजल्ट, क्लियर। नेक्स्ट है गुर। तो गुर का मतलब है हुनर या उपाय, ठीक है। और उसका सेकेंड है गुरु। गुरु मीन्स होता है आचार्य, ठीक है। आचार्य जो होते हैं गुरुजी, जो हमको पढ़ाते हैं। और अब आता है और का मतलब होता है तरफ या दिशा, ठीक है। और इसका सेकेंड है और का मतलब होता है तथा या ये एवं भी कहा जाता है या एंड। और नेक्स्ट लेते हैं आसान। आसन मतलब बैठने के लिए बिछोना, ठीक है। और इसका दूसरा है आसन्न। आसन्न मतलब निकट होना। अब आता है अविराम। अविराम का मतलब बिना रुके, नॉन स्टॉप, ठीक है। कोई काम ऐसे करना बिना रुके कर सकते हैं। अविराम शब्द विराम का विलोम शब्द है। अभी आता है अभिराम। अभिराम का अर्थ है सुंदर। अब आता है उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब है ठीक या उचित। इसका दूसरा है उपरयुक्त। उपरयुक्त मतलब होता है ऊपर कहा गया, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पेपर में आप देखते होंगे, ठीक है। उपरयुक्त मतलब ऊपर कहा गया। अब है चपल। चपल मतलब चंचल, ठीक है। और इसका दूसरा शब्द है चपला। चपला मतलब बिजली। कौन सी बिजली? जो आसमान में चमकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है धान। धान मीट होता है चावल। जिसमें से चावल निकलते हैं उसको हम धान कहते हैं, ठीक है। धान का दूसरा धान्य। धान्य का मतलब होता है कोई भी अनाज, जैसे कि गेहूं है, चावल है, इसको हम अनाज कहते हैं। धान्य का मतलब है कोई भी अनाज। अब आता है पानी। पानी का मतलब होता है जल। और इसका दूसरा है पानी। पानी का मतलब हाथ, क्लियर। अब आता है बदन। बदन का मतलब है शरीर। इसका दूसरा है वदन। वदन का मतलब है मुख, क्लियर। अब आता है वसन। वसन मतलब होता है वस्त्र। और इसका दूसरा है व्यसन। व्यसन का अर्थ है आदत, ठीक है। वो आदतें होती है जो बुरी आदतों को, बैड हैबिट्स को
व्यसन कहते हैं। तो व्यसन को हम अपनाना नहीं चाहिए, अच्छी आदतों को हम अपनाना चाहिए, ठीक है। अब आता है प्रधान। प्रधान का मतलब है मुखिया, जिसको प्राइम कहते हैं, और जिसका दूसरा है प्रदान। प्रदान मतलब देना, प्रदान का मतलब देना। जो सम्मान देते समय भी हम क्या करते हैं, सम्मान प्रदान किया, कोई वस्तु को देना भी प्रदान ही कहा जाता है। नेक्स्ट है खान। खान मतलब मुस्लिम में जो पठान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है। और दूसरा खान है खदान या भंडार। जिस तरह से कोयले की जो खाल होती है, कोई भी एक चीज का भंडार होता है, उसको खान कहते हैं। नेक्स्ट आता है दीन। दीन का मतलब है गरीब। इसका दूसरा है दिन। दिन का मतलब होता है दिवस। दिवस, ये दोनों शब्द बहुत ही कॉमन है, दिन और दीन। सिर्फ एक मात्रा का यहाँ पे डिफरेंस है। अक्सर बच्चे इन शब्दों में गलत करते हैं, क्योंकि उनको छोटी ई और बड़ी ई मात्रा में फर्क नहीं होता है। अब आता है अंत। अंत का मतलब होता है समाप्त। अंत्य का मतलब होता है आखिरी। अंत्य शब्द थोड़ा सा हार्ड है, जो नॉर्मली यूज में नहीं होता है। अब नेक्स्ट है बात। बात का मतलब है वचन, इस तो सभी को पता है। और वात, वात का मतलब होता है हवा। ये थे महत्वपूर्ण श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इन्हीं शब्दों को परीक्षा में कुछ दूसरे तरीके से पूछा जाता है। कैसे कि दो श्रुति संभिन्नात्मक शब्द दिए जाते हैं आपको, और कहा जाता है कि इनका अर्थ बताकर आप इन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। हालांकि इतने कठिन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ाई नहीं जाते हैं, फिर भी उनका अर्थ आपको यदि आता है, उसको गहराई से पढ़ा है, तो इजीली आप उसको क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। हर वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है जो वो आपके एग्जाम में पूछी जाए। कहने का मतलब है आपको लॉजिक पता होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, बस आपको उसको समझना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बच्चे बार बार इन शब्दों को दोहराते हैं, उनको आसान होता है इसको सॉल्व करने में। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो समान शब्द होते हैं, जब आपको इनका अर्थ पता होता है सही सही, तो ही आप इनका प्रयोग और इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही उदाहरण करवाऊंगी। अगर आपको आपके एग्जाम में इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रह। ये ग्रह का मतलब होता है घर, और दूसरे ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। इन दोनों का शब्दों का प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सेम है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह को घर कहते हैं, कौन से ग्रह को नक्षत्र कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बात के प्रयोग में हम जब करते हैं तो सबसे पहले शब्द का उपयोग करना है, ना ही इसके
अर्थ का। हम जो भी बात करेंगे उसमें शब्द का उपयोग ही होना है, उसका अर्थ नहीं। ग्रह का मतलब होता है यहाँ पे घर। हमारा ग्रह बहुत सुंदर है। छोटा सा वाक्य है। और दूसरा वाक्य देख रहे हैं, ग्रह। ग्रह मतलब नक्षत्र। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, 2 बातें हमने अभी यहाँ देखा है, जैसे कि और एक देखेंगे कर्म। कर्म मतलब काम। इसका वाक्य हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा वाक्य इसका है क्रम। क्रम का मतलब होता है सिलसिला। इसका यहाँ पे वाक्य हम बनाएंगे, इन किताबों को क्रम से रखिए। कोई भी चीज़ों को सिस्टमेटिक रखने के लिए हम क्रम का उपयोग करते हैं। ठीक है, कई बार आपके बुक्स में इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको 1 2 3 कोई क्वेश्चंस देते हैं और कहा जाता है कि इनको क्रमानुसार जमाइए, मतलब इनको क्रम से लगाइए। कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है दीन। दीन का मतलब होता है गरीब। तो इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। और इसका दूसरा है दिन। दिन का मतलब होता है वार। आज का दिन बहुत अच्छा है। ठीक है, सारे शब्द अगर आपको इनके अर्थ आते हैं तो बात आसानी से बना सकते हैं। एक और ले लेते हैं, शाल। एक शाल का मतलब होता है वृश्चिक। इसका वाक्य हम बनाएंगे, शाल एक वर्ष का नाम है। और दूसरा होता है वर्ष। इसका वाक्य हम बनाएंगे, इस साल बहुत गर्मी है। ये थे कुछ ऐसे श्रुति भिन्नात्मक शब्द जिनका हमने अर्थ बताकर बात में कैसे उपयोग करना हमने देखा। गुरु की सीख। इस कहानी में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम खान था। वो बहुत ही सुंदर और चंचल था। उसके घर में खाने के लिए एक चावल का दाना तक ना था, और ना ही पीने के लिए पानी। बिना खाने और पीने की वजह से उसकी माँ का शरीर कमजोर हो गया था। इस दौरान उसने एक दिन अपने आचार्य के घर पहुंचा तो वे आसन पर बैठे थे। खान ने अपने घर की हालत को गुरु के सामने प्रकट किया तो गुरु ने उसे एक सीख प्रदान करके कहा कि अगर तुम्हें जीवन में सफलता पानी है तो संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। गुरु की सीख के कारण खान के अंदर बहुत सारे हुनर उत्पन्न होने लगे थे। फिर खान हर एक काम को अविराम से करने लगा और होते होते एक दिन वह सेना के समूह का मुखिया बन गया। इसी अविराम मेहनत से कई साल बीत गए। इस कहानी के अंत में खान ने अपनी सफलता के परिणाम पर गुरु की सीख को ही श्रेय मानता है।
Master's lesson. A poor boy lived in this story. His name was Khan. He was very beautiful and playful. There was not even a grain of rice to eat in his house, no water to drink. His mother's body was weakened due to eating and drinking. During this time, he went to his Acharya's house. One day, he was sitting on the seat. Khan revealed the condition of his house to the Guru. Then the Guru gave him a lesson, saying that if you want success in life, you will have to face struggle. Due to the teaching of his Guru, many skills were born inside Khan's. Then Khan started doing every task ceaselessly, and one day he became the chief of the army. Many years passed, and he kept doing hard work constantly. In the end, Khan gives full credit for his success to the Guru's teachings. Thank you.